नमस्कार, मैं नंदिनी। बीजेपी के नेता विजय शाह और जगदीश देवड़ा पर एफआईआर नहीं हुई। एफआईआर हुई भी तो ऐसी भाषा में हुई कि वो एक मजाक से कम नहीं थी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेताओं पर कोई प्रतिक्रिया ना करते हुए, कोई एक्शन ना लेते हुए, उनकी गलती की सजा उनको ना देते हुए हरियाणा के एक प्रोफेसर पर एफआईआर करवा दी उनके एक ट्वीट को लेकर। उन पर यह आरोप लगा दिया कि उन्होंने अपने ट्वीट में महिलाओं के लिए गलत भाषा का प्रयोग किया है और उनके ट्वीट में जो शब्द लिखे हुए थे वो गलत थे। जी हाँ, हरियाणा की महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया का ये आरोप है कि हरियाणा के एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने अपने एक ट्वीट में कुछ गलत भाषा का प्रयोग किया है। रेणु भाटिया का ये भी कहना है कि वो सिर्फ हरियाणा के नहीं बल्कि पूरे देश की किसी भी बेटी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, किसी भी बेटी के साथ गलत नहीं होने देंगी। हम आपको इस वीडियो के अंत में उनका ये अली खान महमूदाबाद का वो ट्वीट भी सुनाएंगे जिस ट्वीट के ऊपर इतना सारा बवाल खड़ा हुआ है। लेकिन पहले आप रेणु भाटिया का एक बयान सुन लीजिए जिसमें वो बातें कितनी बड़ी करती हुई आ रही हैं। फिर उसके बाद हम आपको एक और छोटा सा वीडियो दिखाएंगे, उनकी असली सोच सामने आएगी। और अंबेडकर जी ने भी ये परमिशन कहीं नहीं लिखी कि आप किसी के बारे में कभी भी कुछ कह सकते हैं। यू हैव राइट टू स्पीच बट यू डोंट हैव राइट टू डिमोरलाइज, डिग्रेड और टॉक रॉन्ग अबाउट एनी विमेन। विमेन कमीशन हरियाणा स्टेट विल नॉट अलाउ, आई विल नॉट अलाउ, रेणु भाटिया विल नॉट अलाउ, इवन पर्सनली इफ यू आस्क मी आई विल नॉट अलाउ। मैं अपने देश की किसी बेटी को झुकने नहीं दूंगी, न कल झुकने दिया, न आज झुकने दूंगी, न आगे झुकने दूंगी। जो भी इस तरह से देश की बेटियों के नाम पर गद्दारी की बू जिनसे आएगी उनके खिलाफ बोलती रहूंगी। हैरानी तब हुई जब हमने 12 तारीख को उनको नोटिस किया उनके इस विषय पर और उम्मीद की कि 14 तारीख को एक सभ्य पढ़े लिखे व्यक्ति, जो कि वो कहते हैं मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूं, उस नाते वो आएंगे और महिला आयोग में अपनी बात को रखेंगे, परंतु वो नहीं आए। हमने तुरंत अगले दिन 15 तारीख को यूनिवर्सिटी विजिट की और इन्फॉर्म किया वाइस चांसलर को, रजिस्ट्रार को कि हम आ रहे हैं और उम्मीद है कि हम आपके एसोसिएट प्रोफेसर सो कॉल्ड अली खान को वहां बातचीत कर लेंगे। आई वुड हैव लाइक्ड इफ अगर वो अपॉलॉजी कर लेते, क्योंकि पढ़े लिखे इंसान की यही निशानी है, गलती से कुछ हो गया तो अपॉलॉजी कर लो। लेकिन उनकी मंशा ही नहीं थी, वो कहना ही नहीं चाहते थे। वो बेटियों को जो गलत सोचते हैं कहते हैं। हैरानी का विषय है कि जब हमारे देश की कोई बेटी इस तरह से आगे बढ़ती है हम जाति समीकरण करने लग पड़ते हैं। क्यों किसी जाति की बेटी को सिर्फ आगे बढ़ने की बात होती है? ये एक और शर्मनाक विषय था। बड़े बड़े लोगों ने ट्वीट किया, आप आज भी देखेंगे तो बहुत ट्वीट है, कनेक्टेड है, हमको भी टैग किया हुआ है, बिना पढ़े। अरे भाई लोगों, थोड़ा पढ़ तो लो, उन्होंने कहा क्या, उनकी भाषा क्या थी, उनकी सोच क्या थी। और मेरे पास कमीशन में ना हाजिर होकर उन्होंने प्रूव कर दिया कि उन्होंने जो कहा वो सत्य है। 15 तारीख को हमें ना हाजिर होकर, ना मिलकर अपनी यूनिवर्सिटी में, और ताज्जुब की बात यह थी जब मैंने वाइस चांसलर से पूछा, आई एम टॉकिंग ऑन रिकॉर्ड बिकॉज आई हैड फिक्स्ड 5 कैमराज ऑफ माई कमीशन देयर सो दैट कोई भी बात मैं चूकूं ना और ये बाद में मुकर भी ना जाए। दिस इज ऑन रिकॉर्ड व्हाट आई एम सेइंग। व्हेन आई आस्क्ड द वाइस चांसलर एंड द रजिस्ट्रार कि आपके ये बंदे ने ऐसे बोला, आपने क्या एक्शन लिया? द रजिस्ट्रार वाज क्वाइट। आप आर भारत का ये डिबेट का वीडियो देखिए जिसमें भारत के एक एंकर अर्नब गोस्वामी से बात करते वक्त वो किस तरह से चुप हो रही हैं, बात कर रही हैं, और ये डिबेट हो रही है राम रहीम के ऊपर। जी हाँ, वही राम रहीम जिनके ऊपर कई सारे रेप केसेस थे और उनके लिए एक बार भी रेणु भाटिया के द्वारा रेपिस्ट नाम भी नहीं निकला है। सुनिए। Rapist Ram Rahim, say it. See whatever the court Rapist has decided Ram for Rahim, him. say it.
कोई भी कोर्ट से ऊपर नहीं है, Rapist कोई भी Ram कोर्ट से Rahim. आगे नहीं है। Say it. एंड Rapist Ram Rahim. कोर्ट ने जो Say it. डिसाइड किया I'm उनके saying लिए, rapist कोई भी Ram कोर्ट Rahim. से आगे नहीं Say है। rapist Ram Rahim. Right now the question is rapist Ram how the Rahim. law and order situation Say has to be rapist Ram controlled, Rahim. how the people Call him a have to be rapist. saved. Call We him have a to talk Call about him a that. rapist. How the Haryana will be saved. Call him we a have to rapist. talk about that. Call him a rapist. We should Is he a focus rapist? on this thing Is he a rapist? that how Haryana will be saved कल तो now. आप How we हरियाणा can को बचा नहीं सके, save आप the आज क्या people बात who कर are रही inside हैं? the बोलिए data. रेपिस्ट, I कॉल think हिम अ we should रेपिस्ट. talk on दानिश that. अली, I why think doesn't she we call him a should be the rapist? subject and we should Danish talk on Ali. that. Singh. I think we should talk on that. This is All the those character innocent of the people who Bharatiya are Janata inside the Party. dera, Even we after should the save conviction, them. they are should not be ready saved. to the accept innocent that he's a women and rapist. children who are inside the dera. We It's should a talk about shame. them. It's a shame. Shame on I think this Khattar. should be the subject Shame on right Modi. now. This should It be is the a concern. shame. of all Madhuresh, of us on the here right, Even pass. after the conviction, they are not Complete- ready to accept that This only Gurmeet Singh Ram Rahim is a rapist. Convicted for God, It's for God's exposing sake. politics. Can I He have has been everyone on the screen? convicted. Say it, accept it. तो इससे आपको हरियाणा की महिला अध्यक्ष रेणु भाटिया की सोच का अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा। और अगर इससे भी नहीं हुआ है तो इसी से लगा लीजिए कि जहां एक तरफ रेणु भाटिया एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही हैं, उनको शायद देश की और महिलाएं नहीं दिख रही। और महिलाएं नहीं, हम एक ही महिला को ले लेते हैं, नेहा सिंह राठौर। जी हाँ, नेहा सिंह राठौर अपनी एक वीडियो में साफ कहती हुई नजर आ रही हैं कि उनके ट्विटर हैंडल पर उनके लिए गलत कमेंट्स किए जा रहे हैं, उनकी फोटोज को गलत तरह से एडिट करके वायरल किया जा रहा है, उनका फ़ोन नंबर तक वायरल कर दिया गया है। और वो अपनी वीडियो में साफ कहती हुई नजर आ रही हैं कि इन सब के बावजूद भी महिला आयोग उनके साथ नहीं खड़ा हुआ है, महिला आयोग सोया हुआ है। और महिला आयोग की क्या मजबूरियां हैं वो उसका भी जिक्र करती हुई नजर आ रही है। छोटा सा वीडियो देखिए। सोशल मीडिया पर इन दिनों मेरा चरित्र बताने वाली पोस्ट की बाढ़ आई हुई है। सबको बताना है कि मैं कितनी ज्यादा चरित्रहीन हूं। पूरी क्रिएटिविटी के साथ कीचड़ उछाला जा रहा है। एडिटेड तस्वीरों का पूरा एल्बम घूम रहा है और एडिटेड फोन कॉल से लेकर अफवाहों तक का बाजार खूब गर्म है। कुल मिलाकर सबको मजा आ रहा है। ये लोग इतने कायर हैं कि सवाल पूछने वाली एक लड़की को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। पूरी आईटी सेल की फौज लगा रखी है। मेरा फोन नंबर तक वायरल कर दिया गया है। बाकी इस देश के महिला आयोग से मुझे कोई शिकायत नहीं है। आपकी मजबूरी मैं समझ सकती हूँ। भाजपा के नेता महिलाओं पर जिस मुखरता से बयान दे रहे हैं, उसे देखकर मैं आपकी हालत का अंदाजा लगा पा रही हूँ। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए। तो सवाल ये खड़ा होता है कि जहां एक तरफ बीजेपी के नेता विजय शाह और जगदीश देवड़ा पर ना ही कोई एक्शन लिया गया, ना ही कोई अरेस्ट वारंट निकला, ना ही उनके खिलाफ कोई मजबूत कदम उठाया गया, वहीं दूसरी ओर हरियाणा के एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को गिरफ्तार भी कर लिया गया, उनके पास ऊपर एफआईआर भी कर दी गई। अब हम आपको वो सुनवाते हैं, अब हम आपको वो उनका ट्वीट सुनवाते हैं जिसके ऊपर ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है, ये सारा बवाल खड़ा हुआ है। और आप भी सुन के हमें बताइएगा कि इस ट्वीट में उन्होंने ऐसा क्या गलत लिखा है जिससे उनके ऊपर एफआईआर भी हो गई और महिलाओं के खिलाफ गलत भाषा प्रयोग करने का आरोप भी लग गया। रणनीतिक रूप से भारत ने वास्तव में पाकिस्तान में सैन्य और आतंकवादी गैर राज्य अभिनेताओं के बीच के अंतर को खत्म करने के मामले में एक नया चरण शुरू किया है। वास्तव में किसी भी आतंकवादी गतिविधि की प्रतिक्रिया एक पारंपरिक प्रतिक्रिया को आमंत्रित करेगी और इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तानी सेना पर जिम्मेदारी डालता है कि वह आतंकवादियों और गैर राज्य अभिनेताओं के पीछे छिप न सके। किसी भी मामले में पाक सेना ने बहुत लंबे समय तक क्षेत्र को स्थिर करने के लिए सैन्यकृत गैर राज्य अभिनेताओं का इस्तेमाल किया है, अंतरराष्ट्रीय मंच पर पीड़ित होने का दावा भी किया है। इसने उन्हीं अभिनेताओं का इस्तेमाल किया है जिनमें से कुछ को हाल ही में हमलों में निशाना बनाया गया था। पाकिस्तान में सांप्रदायिक तनाव को भड़काने के लिए ऑपरेशन सिंदूर ने भारत पाक संबंधों की सभी धारणाओं को फिर से स्थापित कर दिया है, क्योंकि आतंकवादी हमलों की प्रतिक्रिया सैन्य प्रतिक्रिया के साथ की जाएगी और दोनों के बीच किसी भी अर्थगत अंतर को खत्म कर देगी। इस पतन के बावजूद
भारतीय सशस्त्र बलों ने सैन्य या नागरिक प्रतिष्ठानों या बुनियादी ढांचे को निशाना नहीं बनाने का ध्यान रखा है ताकि कोई अनावश्यक वृद्धि न हो। संदेश स्पष्ट है। यदि आप अपनी आतंकवाद समस्या से नहीं निपट पाते हैं तो हम निपट लेंगे। नागरिक जीवन का नुकसान दोनों पक्षों के लिए दुखद है और यही मुख्य कारण है कि युद्ध से बचना चाहिए। ऐसे लोग भी जो बिना सोचे समझे युद्ध की वकालत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी युद्ध नहीं देखा है। संघर्ष क्षेत्र में रहना या जाना तो दूर की बात है, एक नकली नागरिक सुरक्षा अभ्यास का हिस्सा बनने के लिए आप एक सैनिक नहीं बन जाते हैं और न ही आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति का दर्द जान पाएंगे जो संघर्ष के कारण नुकसान उठाता है। युद्धकृत है। गरीब लोग अनुपातहीन रूप से पीड़ित हैं और केवल राजनेता और रक्षा कंपनियां ही लाभान्वित होती हैं, जबकि युद्ध अपरिहार्य है क्योंकि राजनीतिक मुख्य रूप से हिंसा में निहित है। मानव इतिहास हमें यह सिखाता है कि हमें यह समझना होगा कि राजनीतिक संघर्षों को कभी भी सैन्य रूप से हल नहीं किया जा सकता है। अंत में मैं कर्नल सोफिया कुरैशी की प्रशंसा करते हुए बहुत से दक्षिणपंथी टिप्पणीकारी को देखकर बहुत खुश हूँ, लेकिन शायद वे उतनी ही जोर से यह भी मांग कर सकते हैं कि भीड़ द्वारा हत्या मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने और भाजपा के नफरत फैलाने के शिकार लोगों को भारतीय नागरिक के रूप में सुरक्षा दी जाए। दो महिला सैनिकों द्वारा अपने निष्कर्षों को प्रस्तुत करने का नजरिया महत्वपूर्ण है, लेकिन नजरिए को जमीन पर वास्तविकता में बदलना चाहिए, अन्यथा यह सिर्फ पाखंड है। जब एक प्रमुख मुस्लिम राजनेता ने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा और ऐसा करने के लिए पाकिस्तानियों द्वारा उसे ट्रोल किया गया, भारतीय दक्षिणपंथी टिप्पणीकारियों ने यह कहकर उसका बचाव किया कि वह हमारा मुल्ला है। बेशक यह मजेदार है, लेकिन इस बात की ओर भी इशारा करता है कि सांप्रदायिकता ने भारतीय राजनीति को कितनी गहराई से संक्रमित कर दिया है। मेरे लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक झलक थी, एक भ्रम और शायद एक भारत का संकेत जिसने पाकिस्तान के निर्माण के तर्क को चुनौती दी। जैसा कि मैंने कहा, आप मुसलमानों के सामने जो ज़मीनी हकीकत है वह उससे अलग है, जिसे सरकार दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चलता है कि अपनी विविधता में एकजुट भारत एक विचार के रूप में पूरी तरह से मरा नहीं है। जय हिंद। ये था अली खान महमूदाबाद का ट्वीट। इंग्लिश में था, लेकिन हमने आपको इसको ट्रांसलेट करके हिंदी में सुनाया। अब आप इस पर विचार करिए और अपने विचार सुझाव हमें कमेंट करिए और बताइए कि इसमें क्या गलत है। मैं नंदिनी, नमस्कार।